राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था की 29वीं निदेशक बैठक का आयोजन NIELIT अजमेर केकड़ी परिसर में हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश भर के केंद्रों के निदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः 9 बजे तिलक एवं पारंपरिक स्वागत समारोह से हुआ। तत्पश्चात डॉक्टर MS त्रिपाठी महानिदेशक NIELIT द्वारा मां सरस्वती मूर्ति की स्थापना एवं अनावरण किया गया। साथ ही उनके करकमलों द्वारा 4 उत्कृष्टता केंद्रों कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, बिग डेटा एनालिस्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एवं साइबर सुरक्षा का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसके पश्चात राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्वलन समारोह संपन्न हुआ। विद्यार्थियों द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया तथा अतिथियों का अभिनंदन किया गया। डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता, कार्यकारी निदेशक NIELIT अजमेर ने स्वागत उद्बोधन में केंद्र की उपलब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसके उपरांत महानिदेशक NIELIT ने अपने संबोधन में कौशल विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण में सुदृढ़ करने पर बल दिया। बैठक के दौरान चिंतन शिविर के अंतर्गत 2 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न केंद्रों के कार्यकारी निदेशक एवं निदेशकों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। संस्थागत विकास, नवाचार, प्रशिक्षण, गुणवत्ता तथा भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में खुली चर्चा एवं महानिदेशक के समापन उद्बोधन के साथ बैठक का सफल समापन हुआ। लेकिन अब जाकर के यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो गया है केंद्र, BTech शुरू हो गया है, MTech शुरू हो गया है और जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है क्वांटम और AI में BTech हम अगले साल शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो केकड़ी जैसे एक छोटे शहर में भी अब बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे वो डेवलपमेंट करेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। बहुत सारी एडवांस लैब का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की लैब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब है, IoT की लैब है। ऐसी लैब्स का यहाँ उद्घाटन किया गया। आगे चल के ड्रोन में भी ये सेंटर काम करने जा रहा है। तो हमें लगता है कि और दूर दूर से पूरे राजस्थान से बच्चे यहाँ आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे और उनको रोज़गार तो मिलेगा ही, लेकिन हमारा जो मूल फोकस है वो है कि हम बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि वो देश के लिए प्रोडक्ट बनाएं और अपनी कंपनियां खोलें जहाँ पे वो दूसरों को रोज़गार दे सकें, न कि वो रोज़गार के लिए भागें। तो इसी उद्देश्य के साथ ये केंद्र यहाँ काम कर रहा है। तो मैं हमारे माननीय डायरेक्टर जनरल साहब श्री मदन मोहन त्रिपाठी जी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने केकड़ी को ये मौका दिया कि पहला डायरेक्टर मीट हम केकड़ी में आज आयोजित कर पाए। और आपको जान के हार्दिक प्रसन्नता होगी कि NIELIT वो संस्थान है जो जिसने भारत में पहली क्वांटम AI यूनिवर्सिटी स्थापित करी है। भी चंद्रबाबू नायडू जी ने उसका विधिवत घोषणा करी है, आपने अखबारों में सुना होगा। दूसरा, हमने NIELIT का डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहाँ पे आज 8 से ज़्यादा कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ कि आने वाले 5-6 सालों में जैसे पिलानी का नाम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, तो केकड़ी विश्व के मानचित्र पे एक अग्रणी शहर होगा जिसका नाम टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाएगा। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आने वाले 9-10 सालों में ये इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा। हमारे DG साहब ने भी बताया कि अब इंक्यूबेशन पे, बाकी चीज़ों पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने डिप्लोमा, BCA, BTech, MTech, PhD के प्रोग्राम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में स्टार्ट किए। 4 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आज हमारे DG साहब ने भी इनॉग्रेट किए। हम अगले 1 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, चिप डिज़ाइनिंग पे, VLSI डिज़ाइन पे भी यहाँ BTech स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी भारत का पहला BTech प्रोग्राम हम केकड़ी में शुरू करने जा रहे हैं। आज की तारीख में 10 से ज़्यादा राज्यों के बच्चे आज आपके केकड़ी शहर में आके एडवांस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। ये केकड़ी के लिए बड़ा गर्व का विषय है। हमने दिसंबर में पहला जॉब फेयर भी आयोजित किया था, जहाँ 12 से ज़्यादा कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। और ना केवल NIELIT, तो मैं वादा करता हूँ कि 60 से 70% तक जितने ही बच्चे चाहे किसी भी कॉलेज के हों, पॉलिटेक्निक के हों, डिप्लोमा के हों, NIELIT उनकी सहायता करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर पाए
और हर एक बच्चे को डिजिटल शिक्षा का एआई की जानकारी हो और उनकी रोज़मर्रा के जीवन में उनको उपयोग में लाएं। हम एम्स के साथ भी अब मैं प्लान कर रहा हूँ एमओयू हम करें। हम कैंसर के ऊपर बाकी चीज़ों की निदान के लिए एआई का उपयोग कैसे कर रहे हैं, उसका एक R&D का सेंटर मैं केकड़ी में स्थापित करने जा रहा हूँ। तो केकड़ी के लिए अब ये शुरुआत है और मुझे भगवान पे भरोसा है, अपने स्टाफ पे भी भरोसा है कि अगर आने वाले 5-6 साल में केकड़ी भारत का और विश्व का नंबर 1 शहर होगा। धन्यवाद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।